हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। फिर एक बार ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी भक्त बैठे हैं कंफर्टेबली बैठिए। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करेंगे? मुझे क्या नहीं पता। चर्चा होगी रामायण पे, रामायण कथा पे। कौन भक्त है, कौन व्यक्ति है जो पहली बार रामायण सुनेगा? कौन है जो पहली बार रामायण सुने? मीन्स रामायण कभी सुना ही नहीं, देखा है तो आंखों से सुना नहीं। नहीं, देखो आंखों से भी तो सुना जा सकता है ना, नहीं सुना जा सकता? किन किन को लगता है कि हमने रामायण सुनी है? अरे ये तो दोनों लफड़ा है। दोनों में लफड़ा है। सुना भी नहीं है, नहीं भी सुना है। क्या एक कोई तो भी एक जगह पे रहो ना, आएगा। ये द्वंद्व कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? द्वंद्व आएगा। हम सब द्वंद्व में। तो किसने सुनी है पता? हाथ ऊपर करो। और किसने नहीं सुनी है? ऐसा कोई व्यक्ति एटलीस्ट इंडिया में नहीं होगा। करेक्ट माता जी? हाँ, इंडिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो रामचंद्र का गलती से भी नाम ना सुना हो। लेकिन आज ऐसा कुछ होगा कि आज 1-1.5 घंटे के बाद आप जाके, आज जब जाओगे तब आप मुझे फीडबैक देके जाओगे कि प्रभु जी सच में हमने नहीं सुनी थी, कि सच में हमने नहीं सुनी थी, आज सच में हमने सुनी। देखो सुनना है ना, मैं बार बार कहता हूँ, सुनते तो बहुत है। हमारे पास 2 कान है। हाँ, भगवान ने गलती करी। 2 कान क्या है? एक कान में सुनने का, दूसरे कान से निकालने का। लेकिन भगवान ने जब बनाया था ना ये कान, तभी सोचा था कि ज्यादा सुनने को मिलेगा इनको। हाँ, ज्यादा सुने इन लोग और अपने आप में, अपने जीवन में परिवर्तन लाए। उस हिसाब से ब्रह्मा जी ने डिजाइन किया भगवान से परमिशन लेके। लेकिन हमारा उल्टा हो गया। हाँ, हमारा उल्टा हो गया। तो आज हम देखेंगे कि सच में रामायण एक कहानी है क्या। देखो रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, ये गांव में हर जगह पाठ होते रहता है। हाँ, और सब लोग जाते हैं, सुनते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। हाँ, रस होता है। क्या होता है? रस। हाँ, सुनने के लिए आनंद आता है। स्टोरी सुनने में सबको अच्छा लगता है कि नहीं? स्टोरी। हाँ, और जब तत्व आ जाता है, जैसे किस किस को हिस्ट्री अच्छी लगती है क्योंकि एक स्टोरी होती है। शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जब साइंस आता है, मैथ्स आता है, तो कोई बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है किसी के लिए, तो अपनी अपनी लाइकिंग के हिसाब से। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि सब लोग को रामचंद्र जी की कथा में बहुत आनंद आता है। बहुत सुंदर कहा प्रभु जी, वाह, वेरी गुड। घर पे जाके क्या कुछ नहीं, क्या हुआ? तो 5 मिनट में स्टोरी खत्म, 5 मिनट में खत्म। लेकिन आज हम कुछ देखेंगे कि रामायण के कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कुछ कैरेक्टर्स की चर्चा करने के आगे आगे हम कुछ कहानी को सुनेंगे और उस कहानी से हमें क्या समझना चाहिए और हमारे जीवन में क्या गुणों को अपनाना चाहिए। ये कहानी नहीं है। क्या है? ये कहानी नहीं है, ये सारे तत्व हैं। हम सुनते जाएंगे कहानी के रूप में, लेकिन हर एक एक्ट के पीछे कोई ना कोई कारण है। उसको हम इन डिटेल में समझेंगे अलग तरीके से। और हम ये देखेंगे कि वाल्मीकि जी ने ये जो रामायण की रचना की, वो एक कुछ स्टोरी के फॉर्म में, ऐसे बच्चों को कलरिंग के लिए अच्छा लगे और ऐसे सोच के नहीं लिखे। वो रामायण लिखने का जो भाव था वो क्या था? कोई बायोग्राफी लिखता है, सब लोग है ना बायोग्राफी पढ़ते हैं। करेक्ट? सबको बायोग्राफी पढ़ना अच्छा लगता है। हाँ? तो बायोग्राफी पढ़ के करना क्या चाहते हैं? अनुष्का, when somebody is reading the biography, so what exactly they wanted to do? संजीव जी बताइए। चलो आप। उनके गुणों को अपने अंदर समावेश।
हम एक बायोग्राफी पढ़ें कि कैसे कमाया जाए पैसा, वॉरेन बफेट, करेक्ट, उसकी किताब पढ़ते हैं ना कि कैसे अमीर बना जाए। पहली बार नाम सुना क्या सब लोग? हाँ, ये व्यक्ति का नाम पहली बार सुना जो मैंने नाम लिया? किन्होंने पहली बार सुना? हाँ, कुछ लोगों ने सुना होगा, बट ही इज अ किंग ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, वन ऑफ द दिस वर्ल्ड का, और वो शेयर मार्केट से बना हुआ है। और उसके एम्प्लॉय कितने हैं? 5 एंड ऑल आर पार्टनर्स इन दैट कंपनी, और कोई काम नहीं करते इन लोग और सबसे अमीर है। और इसकी बायोग्राफी पढ़ने में इंटरेस्ट है, क्यों? क्योंकि हिमालसी है, हमको फास्ट मनी चाहिए। तो आज हम कुछ रामायण से कैरेक्टर्स को लेके हम ऐसी कथा सुनेंगे, हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि तत्वों को हम इसके ऐड के पीछे कोई भी एक कारण, क्योंकि ये देखो भगवान की कथा है, और भगवान कार्य करने के लिए इस धराधाम पे आए हैं, कुछ करने के लिए, तो उनके पग पग पे करने का कोई कारण है। यहाँ पे से मैं वहां पैर रख रहा हूं तो उसका भी कोई कारण है। कोई कारण के बिना कार्य नहीं करते। तो शुरू करते हैं कि शुरू करने के पहले आप लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। समझे नहीं कोई? कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि शायद जमीन नीचे से निकल जाए। तो सबसे पहला हीरो कौन है रामायण? पक्का रावण नहीं है? हाँ, हीरो कौन है? चैट में लिख के, हनुमान है हीरो। हाँ, हीरो हनुमान है। चैट में लिख के बताइए, ऑनलाइन जो जुड़े हैं, कि हीरो कौन है, रावण या राम? क्योंकि आप लोग सब सात्विक भक्त हो, मंदिर में बैठे हो, तो आप लोग राम ही बोलो। लेकिन किन किन लोगों ने तो रावण भी है ना, हाँ? रावण भी हीरो है किस किस के लिए? जो तमोगुणी है, जिनकी इच्छा है बहुत कुछ, आगे हम देखेंगे कि हीरो किसके लिए। तो हीरो तो कौन है? राम जी। तो ये राम का शब्द का अर्थ क्या है? तो राम शब्द का अर्थ होता है कि जिनको देखने से आपको आनंद का अनुभव, नाम लेने से आपको आनंद का अनुभव, उसको राम कहते हैं। नाम का अर्थ है। तो जब हम नाम राम लेते हैं और राम जी के नाम लेने से हम आनंद का अनुभव करते हैं, हमारे जीवन में भी है। हम कोई व्यक्ति को जब हम मन में सोचते हैं तो हम उसको अच्छा लगता है हमें। कोई व्यक्ति हमारे बहुत करीबी है, दोस्त हो सकता है, पत्नी हो सकती है, और कोई भी हो सकता है, गुरु हो सकता है। लेकिन जब उसका हम सोचते हैं तो हमें आनंद का अनुभव होता है, तो उसके साथ हम कंफर्टेबल में रहते हैं। तो वो जो कंफर्ट है वो राम है। कि वो राम शब्द का अर्थ है कि जो हमेशा सबको आनंद प्रदान करता है। और उसका विपरीत है कौन? रावण। तो रावण शब्द का जो अर्थ है, जो दूसरों को रुलाता है। रावण जो दूसरों को रुलाता है, उसको देखने से सबको नानी याद आ जाती है, डरते हैं लोग। तो रावण एक शब्द ये है, उसका अर्थ ये है कि जो सबको रुलाता है। रुलाता है मतलब ऐसे सबके आंख में से आंसू नहीं आता है। रोना मतलब क्या होता है? मतलब पीड़ा देता है, हमारे जीवन में आता है और समस्याएं पैदा करता है, जिससे हमें तकलीफ होती है। ये रावण है। और उसके बाद एक कैरेक्टर है दशरथ महाराज। दशरथ, रथ और दस, तो 10 रथ कि जिसके पास जो रथ है उनका, वो रथ 10 दिशाओं में जा सकता है एक साथ 10 दिशाओं में जा सकता है। अभी 10 दिशाएं मालूम है आप लोगों को? 10 दिशाएं मालूम है? स्कूल में गए थे ना? स्कूल में गए क्या डायरेक्ट कॉलेज में गए? 10 दिशा। तो 8 दिशा तो पता है, दूसरी 2 दिशा कौन बताएगा? हाँ, ऊपर और नीचे, पढ़े लिखे। तो 10 दिशाओं में रथ जिसका जा सकता है।
ये मीनिंग कुछ भक्त लोग ने सुना होगा, करेक्ट। लेकिन जिसकी 10 इंद्रियां कंट्रोल में है उसको दशरथ कहते हैं। क्या? उसको दशरथ, उसका नाम दशरथ है कि जिसकी 10 इंद्रियां अपने कंट्रोल में है। फिर आता है अयोध्या, क्योंकि कहानी तो यहीं से शुरू हुई है, पिक्चर तो यहीं शुरू हुआ। अयोध्या, अयोध्या मतलब क्या? युद्ध जहां नहीं होता, अयोध्या, युद्ध का ऑपोजिट, कि जहां युद्ध नहीं होता। अयोध्या में जो लोग हैं ना, सब सेटिस्फाइड लोग हैं। सेटिस्फाइड मतलब क्या? संतुष्ट है, क्योंकि प्रजा बहुत संतुष्ट है। और क्यों संतुष्ट है? क्योंकि घर में टीवी नहीं है किसी के, और मोबाइल भी नहीं है। और मोबाइल अगर होगा भी तो किसी के पास है ना इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं। संतुष्ट है सब लोग। अयोध्या। रावण का और एक नाम है, क्या नाम है? दशानंद। दशानंद। उसके पास कितने सर है? 10। मेरा बेटा जब छोटा बचपन में कार्टून देखता था तब मैं देखता था कि वो रावण सोता कैसे होगा। हम लोग तो कभी ऐसे सोते हैं, कभी ऐसे सोते हैं, कभी, हाँ, सबको पोजीशन अपनी अपनी पता है। तो सोता कैसे होगा? तो मुझे अभी याद आ गया था तभी जब मैं कल चर्चा कर रहा था, तो कैसे सोता। लेकिन दशानंद रावण को 10 सर नहीं थे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे चित्रकार 10, हाँ, और रामलीला भी चलती है, हाँ, अभी दशहरा आएगा तभी, हाँ, 10 सर लगाए हुए हैं। उसके पास 10 सर नहीं थे। उसका जो IQ लेवल था ना, उसकी जो बुद्धि थी ना, वो इतना इंटेलिजेंट था कि वो 10 लोगों का ब्रेन उसके पास 10 थे। मीन्स उसका एक ब्रेन जो 10 ब्रेन का काम करने वाला, इतना बुद्धिशाली था, इतना इंटेलिजेंट था वो दशानंद कहलाता है। लेकिन वो यूटिलाइज कैसे कर रहा था? ये दशानंद जो है वो अपने एसेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हम विपरीत देखते हैं। वहां पे दशरथ है, देखिए सब नाम देखिए, 10 से साथ कनेक्टेड है, हाँ? तो वहां दशानंद है और यहाँ दशरथ है, हाँ? तो रावण जो है वो इतना इंटेलिजेंट था, लेकिन उसके साथ साथ उसमें इच्छाएं बहुत भर भर के भरी। और फिर एक और कैरेक्टर आता है, साइड हीरो या मेन हीरो, लक्ष्मण। लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण जिसका लक्ष्य क्या है? क्या है लक्ष्य? हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? अभी तो आप बोलोगे बैक होम टू गॉड। अभी 6 महीने पहले या 5 महीने पहले या 3 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले आते तो क्या करना? आहार निद्रा भय मैथुनम च। अच्छे से खाना, अच्छे से रहना, अच्छे से घूमना, अच्छे से पहनना और अच्छे से मर जाना। यही कारण, यही था हमारा। लेकिन आज सब ज्ञानी बन गए हैं, तो सबको पता चल गया कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत भक्ति प्राप्त करके परम धाम, परम धाम पहुंच जाना है हमें। तो लक्ष्मण का लक्ष्य क्या है? लक्ष्मण जिसका लक्ष्य भगवान की सेवा करना हमेशा, वो है लक्ष्मण। उसके बाद और एक आता है वाली। वाली पता है? सुग्रीव और वाली, 2 भाई। देखिए रामायण में भाइयों का बहुत है, हाँ? लेकिन सब भाइयों के कार्य अलग अलग है। सोचा है कभी?
वहां पे 4 भाई है, यहाँ पे किष्किंधा में 2 भाई है, और वहां पे भी बहुत सारे भाई है रावण में, लंका में। लेकिन इन सब के डीलिंग्स में देखिए कितने फर्क है, एक दूसरे के व्यवहार में कितने फर्क है। करेक्ट, सुनेंगे आप इसके ऊपर। तो ये वाली था, आपको पता है कि ये वाली जो है उसके सामने जो भी युद्ध करने जाता था, कोई भी खड़ा होता था ना, तो उसकी आधी शक्ति वो ले लेता था, छीन लेता था। पता है? हाँ, वाली के सामने खड़े रह जा और AK-47 है तो आधी हो जाएगी, तो AK हाँ कितनी हो जाएगी 22.30 23 हो जाएगी। आधी शक्ति वो ऑटोमेटिक ले लेता था। कौन? वाली। प्रभु जी ये हमसे हो गया, हमारे सामने तो कोई आता ही नहीं युद्ध करने, आया कोई युद्ध करने? हमारे सामने वाली के सामने कोई युद्ध करने आता है तो आधी शक्ति उसमें आ जाती है और ये वापस बड़ा बलवान बन जाता है, क्योंकि ऑलरेडी शक्ति है और आधी इसके पास आ गई। करेक्ट, तो कितना हुआ? उसके पास डबल हो गया और उसका आधा हो गया। करेक्ट, तो ये 1.5 गुना हो गया और वो समझो आधा हो गया। तो जब भी हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, अगर हम देखें कोई इच्छा करने की जो शक्ति है, जब हमारी कोई इच्छा हमारे सामने प्रकट होती है ना, जब इच्छा हमारे सामने प्रकट होती है तो हम उसको पाने के लिए है ना, हम बहुत प्रबल होते हैं, मतलब हमारी शक्तियां छीन होती है, उसको यूज करते हैं हम लोग, और उसके पीछे हम लोग इतने अधीन हो जाते हैं, हम अपने पूरे नहीं मुझे वो चाहिए कुछ भी करने, और उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के हिसाब से किसी को डायबिटीज है, और लोगों को है, किसी को नहीं, बहुत सारे लोगों को। हाँ, आजकल कॉमन हो गया सारे, हाँ, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। तो किसी को अगर डायबिटीज है और उसके सामने गुलाब जाम रखा गया है, क्या होता है? गुलाब जाम अगर डायबिटीज वाले के सामने रखा जाए तो क्या होता है? बाजू वाला खा जाएगा क्या? उसका टेम्पटेशन बढ़ेगा, करेक्ट। तो ऐसी जब हमारी इंद्रियां, अब जब हम देखते हैं, इच्छा करते हैं, तब जाके हम कुछ वस्तुओं को देखते हैं तो हमारा टेम्पटेशन बढ़ता है, प्रलोभन, इसको क्या कहते हैं? प्रलोभन, वो बढ़ता है, और फिर हमारी शक्ति क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है, उसके अधीन हो जाते हैं, कैसे भी करके मुझे चाहिए। हमारे जीवन में भी हम सब वाली, क्योंकि हम इसके सब क्या है? शिकार हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स। मंथन करते रहती, हमेशा सोचती। कहते हैं कि बचपन से रामचंद्र जी मंथरा के गोद में गए ही नहीं खेलने के, जबकि कैकेयी की क्लोज एसोसिएट थी। और कहते हैं कि रामचंद्र जी कौशल्या के पास ज्यादा नहीं रहे, किसके पास ज्यादा रहे? किसके ज्यादा रहे? पहले किसके पास रहे सबसे ज्यादा? कैकेयी के पास। भक्तों को थोड़ा दीजिए, जगह दीजिए, और भक्त लोग आगे आ जाइए, सब लोग आगे आइए। तो कैकेयी की क्लोज एसोसिएट थी, लेकिन फिर भी वो कभी भी रामचंद्र जी मंथरा के गोद में नहीं खेले। क्यों? क्योंकि मंथरा हमेशा सोचती रहती थी छल और कपट से। तो जहां भी छल और कपट होता है, भगवान वहां नहीं आते। ये कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और अभी कहानी हम सुनेंगे, मेरी बहुत फेवरेट कहानी, आप लोगों ने भी सुनी है कहानी, लेकिन ये कहानी के पीछे का जो अर्थ है ना, वो आज हम डिटेल में समझेंगे।
और ये प्रसंग है रामचंद्र का रामायण से, जो युद्ध कांड के पहले जो चित्रकूट में वहां पे कुटिया बना के रहे, और जब कुटिया बना के रहते हैं तो वहां पे एक स्वर्ण मृग आता है। कौन आता है? स्वर्ण मृग आता है। तो जब स्वर्ण मृग आता है, एक व्यक्ति देखता है ऐसी इच्छाओं को। स्वर्ण मृग को हमारी इच्छा से कंपेयर किया गया है, पाने की इच्छा, लालसा, उसके साथ कंपेयर किया गया। तो जब हम उसको देखते हैं तो लालसा होती है, मुझे चाहिए। बचपन से किया ना हमने, वेरी गुड गाइडेंस। जब हम देखते हैं तो हमें चाहिए, हम जब चाहिए मांगते हैं तो क्या होता है? सीता मैया ने मृग को देखा, बहुत ही सुंदर, और बहुत ही सुंदर मृग को जब देखा तब इच्छा प्रकट की। और पत्नी जब इच्छा प्रकट करती है तो किसके पास करेगी? पति के पास, करेक्ट। और सीता मैया इच्छा प्रकट करती है और रामचंद्र जी को कहती है कि मुझे ये चाहिए, करेक्ट। और रामचंद्र जी स्त्री हट में क्या करते हैं? उसको लेने जाते हैं। ये कथा सुना है? यही है ना कि मैंने कुछ अलग बताया? नहीं, अभी अलग बताऊं। जब हम इच्छा प्रकट करते हैं और कुछ इस भौतिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, तब हमारे जीवन से हम भगवान को दूर करते हैं। क्योंकि सीता महारानी ने कहा मुझे चाहिए, और भगवान उनको छोड़ के जंगल में उस हिरण के पीछे भागे। तो क्या हुआ? जब हमने इच्छा की तो हमने भगवान को हमारे जीवन से दूर किया, और जब भगवान हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं तब क्या होता है? आपको पता है आगे, लेकिन नहीं पता क्या होता है। आज हम सुनेंगे। हम देखते हैं कि रामचंद्र जी उस मृग के पीछे दौड़ रहे थे, और वो मृग क्या कर रहा था? देखिए, ये जो कथा है ना, ये कथा एक मनुष्य, वो पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन वो पुरुष नहीं है, भगवान है। वो उनकी कथा चल रही है। तो सीता महारानी ने कहा कि मुझे चाहिए, रामचंद्र जी पीछे पीछे भागे, पीछे पीछे भागे, और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए रामचंद्र ने प्रयास किया। तो कथाकार आज क्या कहते हैं? देखो, सीता महारानी के जो इच्छा थी वो तो भगवान ने भी पूर्ण की, करेक्ट। तो हम किस खेत के मूली है? करेक्ट है। लेकिन वाल्मीकि जी ने ये लिखने ये मैसेज देने के लिए नहीं लिखा था, ये मैसेज के लिए नहीं लिखा था कि संतुष्ट करिए, करना चाहिए, साड़ी मांगे, गोल्ड मांगे, जो भी जरूरत है चीजें वो स्त्री को देनी चाहिए, लेकिन जज करना चाहिए कि क्या सही क्या गलत है। यहां पे देखते हैं कि वो मरीचि था। आप सब लोग जानते हैं मरीचि था, रावण का षड्यंत्र था। और वहां पे जब मरीचि ने अपना स्वरूप दिखाया और फिर वहां से जोर से चिल्लाने लगा, राम राम, सीते सीते। जब राम जी ने अपना बाण चलाया वो मृग के ऊपर, तो मरीचि का स्वरूप आ गया। और वो मरीचि कौन था? रावण का मामा था। देखिए, ये राक्षस प्रवृत्ति है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने स्वजन, अपने परिजनों का भी बलिदान, त्याग नहीं बोलते इसको, बलिदान बोलते हैं उसको त्याग नहीं बोलते। एक जो सोल्जर होता है वो जब मरता है तो उसको क्या कहते हैं? शहीद होता है, करेक्ट। लेकिन एक टेररिस्ट को मारते तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे?
उसको मौत ही कहेंगे, मार दे। लेकिन एक शरीर, एक जब सोल्जर मरता है तो क्या होता है? तो जब कोई अच्छी चीज करने के लिए कोई अपना शरीर का त्याग करता है, उसको पूरी दुनिया याद रखती है। लेकिन जब ऐसे कार्य करने के लिए, क्योंकि षड्यंत्र क्या था? षड्यंत्र यही था कि मैं सीता महारानी को किडनैप करूं। तो यहां पे सीता महारानी ने आवाज सुना और लक्ष्मण ने भी सुना, करेक्ट? ध्यान से सुनिएगा, दोनों ने सुना आवाज। रामचंद्र जी चिल्ला रहे, लक्ष्मण लक्ष्मण, सीते सीते, करेक्ट? एक सीता महारानी है, वो ये आवाज सुन के क्या कर रही है? वो एकदम टेंशन में आ गई, वो चिंतित हो गई कि मेरे पति को क्या हो रहा है, क्या हो गया? हाँ, लक्ष्मण जाओ, भागो, भाई बुला रहा है तुम्हें। लक्ष्मण का क्या रिएक्शन था बता? लक्ष्मण वॉज लाफिंग, लक्ष्मण हंस रहा है, और ये हंसी देख के सीता महारानी का दिमाग में उनके विचार बदल रहे। लेकिन लक्ष्मण हंस क्यों रहा था? देखिए, लक्ष्मण है ना, मैंने जैसे बताया कि लक्ष्य उसके पास है, वो लक्ष्य साधने वाला, उसको लक्ष्य, परम लक्ष्य क्या है वो है। हाँ, परम लक्ष्य क्या है मैंने आपने चर्चा की। तो वो लक्ष्य, वो उसके पास लक्ष्य है, और वो लक्ष्य कौन हमें सिखाता है? और लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण इज अ गुरु तत्व। लक्ष्मण कौन है? गुरु तत्व है। वो हमारे गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु को पता है। देखिए, राम जी चिल्ला रहे, लक्ष्मण लक्ष्मण, सीता सीता। यहां पे लक्ष्मण हंस रहा है, हा 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 हा। बोलता ऐसे हो ही नहीं सकता। बोलता जब जीवात्मा, एक जीव है, वो जब परेशान होता है तब कहां जाता है? भगवान के पास। ऐसा कभी होता है कि भगवान परेशान है और वो जीवात्मा को चिल्ला रहा है? हाँ, अपने परिवार वालों को चिल्लाता है। हो सकता है? हो सकता है क्या? ये सोच के है ना, क्योंकि ये गुरु को पता है सारे तक कि ये नहीं है। लक्ष्मण को पता था, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान है, उनको क्या भी किसी की जरूरत है। हाँ? वो चुटकी में पूरा ब्रह्मांड तैयार करते हैं, और एक चुटकी में क्या करते हैं? हम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तते में एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या करते हैं? पूरा ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेते हैं और छोड़ देते हैं। और उनके लिए मृग के साथ फाइट करने में उनको कोई तकलीफ आई होगी? तो ये गुरु को पता है, ये गुरु तत्व है, गुरु को पता है। कोई कहेगा अरे लक्ष्मण क्यों हंस रहा है? सीता महारानी देखेगी यार क्यों हंस रहा है। जब लक्ष्मण का देखा हंसना, तब सीता महारानी ने क्या सोचा कि ये हंस क्यों रहा है भाई, लक्ष्मण हंस क्यों रहा है। और जब लक्ष्मण हंस रहे थे कि ऐसा नहीं है, सांत्वना दे रहे सीता मैया को कि रामचंद्र जी मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता, वो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अखिल ब्रह्मांड नायक, उनको कुछ नहीं हो सकता, मत चिंता करिए। लेकिन सीता महारानी क्या कहती है? नहीं, तुम्हारे हृदय में जो क्रूरता है ना, तुम्हारे हृदय में जो कपटता है ना, मैंने आज देख ली। तुम चाहते थे कि मुझे भोगने के लिए, तुम ये चाहते थे कि कभी इस वन में मेरे पति को कोई बाघ या कोई शेर खा जाए और फिर तुम मुझे भोगो। ये तुम्हारे हृदय में था, आज निकला, आज मैं समझ गई। देखिए लक्ष्मण, और ये लक्ष्मण ने क्या किया है? ये लक्ष्मण ने अपना पूरा राज छोड़ के, और ये कथा कभी की पता है? ये कथा 13 साल वनवास बीतने के बाद 14वां साल चालू हो रहा है। 13 इयर्स के एंड की है ये 13 साल। और ये 13 साल कहा जाता है कि लक्ष्मण 13 साल कभी सोया नहीं। हाँ? कभी भी रात को सोया नहीं। तो फिर आप कहोगे दिन में सोया होगा, तो क्या आजकल कॉल सेंटर वाले तो दिन में सोते हैं। तो दिन में भी नहीं सोया और रात में भी नहीं सोया, ऐसी सेवा की। और आपको पता है क्यों नहीं सोया था? किसको पता है? हाथ ऊपर कर। कुछ कारण था उसके पीछे न सोने के। इंद्रजीत,
हाँ, उसको मारने के लिए उसके पास वरदान था, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मारे कि जो कभी 14 इयर्स तक सोया नहीं है, तो ही वो व्यक्ति उसको मारना था। इसके लिए यहाँ से जाग रहे थे, क्योंकि गुरु तत्व है और साक्षात बलराम जी है और भगवान लीला कर रहे हैं, इसलिए पूरा सीन सेट है। तो यहाँ पे देखिए लक्ष्मण 13 साल तक सोया नहीं है। हाँ, अपने जो पूरा अयोध्या राज को भोग सकता था, अपनी पत्नी तक को छोड़ के आ गया है। हाँ, और उसको 13 साल सेवा करने के बाद क्या रिटर्न में मिला? कटु वचन। क्या मिला? कटु वचन। इसको कटु वचन नहीं करेंगे, कैरेक्टर एसेसिनेट हो गया, मीन्स कैरेक्टर पे दाग लगाया है, सीधा लांछन लगाया। करेक्ट, वेरी नाइस वर्ड। कैरेक्टर को पूरा नंगा कर दिया, हम बोलेंगे ऐसे, लांछन लगाया सीता महारानी ने। चलिए दूसरा पॉइंट पे जाते हैं। जब रामचंद्र के पास गया, चलो यहाँ पे तो लक्ष्मण ने कहा कि आप भाभी जो बोल रहे हो बोल दो, ठीक है, आपका आदेश है, इसके लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक आपको बता रहा हूँ कि मैं जब हम दोनों वापस आएंगे ना भाई, हम दोनों, आप यहाँ पे नहीं रहोगे, ये षड्यंत्र है। लेकिन सीता महारानी ने नहीं समझी, बोलता जाओ। तो सब लक्ष्मण चले गए, और जैसे लक्ष्मण अपने भाई को ढूंढ रहे थे, रामचंद्र जी को ढूंढ रहे थे, जैसे रामचंद्र जी ने देखा कि लक्ष्मण इधर है, वहां पे रामचंद्र भी टूट पड़े लक्ष्मण पे। क्या? रामचंद्र जी भी टूट पड़े। वहां पे एक भाई एक भाभी है जो कैरेक्टर को पूरा लांछन लगा दिया, और यहाँ भाई क्या कह रहा है? रामचंद्र जी बोलता है तेरे को एक काम दिया था पूरा भाभी को संभालने के लिए, तो उसको भी छोड़ के आ गया। एक काम दिया था, इतना एक काम दिया था। देखिए 13 साल सेवा करने के बाद गुरु तत्व लक्ष्मण जी के साथ ये व्यवहार हो रहा है। कभी सुना था ये स्टोरी? सुनी है ना सबने, लेकिन ये पीछे का तत्व ये सुन रहे आप, कभी सुना था ऐसे? उनके साथ ये हो रहा है। अभी आगे तो और आएगा बंदा। जिनको नींद आ रही है वो थोड़ा पीछे खड़े रह जाएंगे, नहीं तो हमारे पास स्प्रे है। हम नेक्स्ट टाइम इधर बारिश का फुहारा लगाएंगे। यूज कर सकते हैं, जिसको भी यूज करना यूज कर सकते हैं, हम नहीं देखेंगे। तो रामचंद्र जी कह रहे तुम्हें एक काम दिया था मैंने, देखो कितने काम किए 13 साल में। हाँ, वहां पे सीता महारानी के साथ कितने साल बिताए पता है रामचंद्र ने? 25 साल। जब सीता महारानी के साथ 25 साल बिताए, माता विवाह करके जो आई है, 25 साल बिताया रामचंद्र लक्ष्मण ने सीता मैया के साथ, और उसके बाद भाभी ऐसे बात कर रही है। इतनी सेवा करने के बाद रात को क्या कहते हैं, बेड भी लगाते थे और सोते नहीं थे, पूरी निगरानी करते थे कौन आ रहा है कोई नहीं। यहाँ तक कि फ्रूट काटना, लकड़ियाँ काटना, सब कुछ लक्ष्मण करते थे। जैसे भगवान रामचंद्र आए, रामचंद्र ने कहा कि तुम्हें एक काम दिया मैंने, और ये भाई के साथ कितने साल जिए पता है लक्ष्मण? 40 साल। कभी 15 साल में शादी हुई ना, करेक्ट। 40 साल लक्ष्मण और राम जी साथ में है, और कहते एक काम दिया तुम्हें कि तुम्हारी भाभी की रक्षा करने के लिए, और तुम यहाँ मुंह उठा के लेके इधर चले आए। निकम्मे हो, तुम्हें कुछ आता नहीं। देखिए वहां पे कैरेक्टर एसेसिनेट हो गया, और यहाँ पे अपनी मर्दानगी पे, अपने क्या कहते हैं उसको, कि अपनी शक्ति पे ये कर रहे हैं कि पालन नहीं किया, आज्ञा का पालन नहीं किया। हमारे साथ कभी ऐसा हो, क्या रिएक्शन होगा? हाँ, कौन बोला? कौन बोला? सबसे पहले बोलेंगे हड़ में गया तो बम्बई की भाषा, ले लो तुम्हारी माला, ले लो तुम्हारी कंठी माला, ना भजन होए लाला। हाँ? ये भजन नहीं होता तुम्हारा। हाँ? एक तो मंदिर में आने का,
हाँ, प्रसाद में लाइन में खड़े रहने का, और फिर उसमें भी एक ही पूरी। नहीं चाहिए। हाँ, इतने साल सेवा किया प्रभु जी, मेरे को नहीं बुलाया, भूल गए। हाँ, इतने साल। तो क्या वस्तु थी कि लक्ष्मण सुन रहा था ये सब कुछ, छोड़ के नहीं गया। हम, आपको क्या लगता है हम क्या करेंगे, इंक्लूडिंग मी? मैं भी यही आपका ही जटा चिट्टा बट्टा हूं मैं। कि अगर हम क्या करेंगे ऐसी परिस्थिति में, कोई हमें कहा पहले ही भाग जाएंगे, सब कुछ ले लो, संभालो, तुम दोनों रहो मियाँ बीवी, मैं चला रहा अयोध्या। हाँ, मेरी भी बीवी वही है। देखो, उर्मिला को छोड़ के आया था, अपनी पत्नी को छोड़ के आया था, अपना यौवन क्या किया, दाव पे लगा दिया लक्ष्मण ने। और तब जाके दोनों ऐसा बात कर रहे हैं हमारे साथ। हमारे जीवन में होता है क्या नहीं कभी ऐसा? हाँ, परिवार में होता है क्या नहीं ऐसा? रिएक्शन क्या है हमारा? उसने तलवार निकाला तो हम उसने चमचा उठाया तो हम बेलन लेंगे। हाँ, ऐसे ही होता है। कोई दो शब्द बोलता है तो ईगो हट हो जाता है, मैं 4.5 बोलूंगा, 4 नहीं 4.5 बोलूंगा। होता है ऐसा? ऐसे ही होता है। लेकिन क्या एक चीज थी जो आज हम सीखेंगे कि लक्ष्मण शांत रहा। ऐसे ही होता है हमारे ऑफिस में भी। बॉस ने बोला कल रिजाइन देता हूं, बराबर है, मेरे को बोला, हाँ, मेरे को क्या समझता है अपने आप को? ऐसे अलग अलग परिस्थितियों में होता है कि हमें कोई बोल रहा है, हम नहीं सहन कर पाते और तुरंत वो 30 सेकंड में रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन लक्ष्मण ने रिएक्ट नहीं किया। वो रिएक्ट नहीं करने का कारण क्या था, आज हम देखेंगे। कि लक्ष्मण ने सोचा। अब पहले तो ये जब सुना ना, वो पॉज लिया, सुना, रिएक्ट नहीं किया। ये गुण है, ये समझ लीजिए। नॉट टू रिएक्ट ऑन द स्पॉट। और सोचिए, लक्ष्मण ने एक देखा कि सीता मैया ये जो शब्द बोल रही है, वो बोलने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो चिंतित है अपने पति के लिए। ये जो शब्द निकल रहे हैं, क्योंकि मैं 25 साल इनके साथ सेवा किया हूं, इनके साथ रहा हूं, कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी ऐसा नहीं हुआ। आज एक बार जब सीता महारानी ने मेरे से ऐसे व्यवहार किया है तो मैं क्या छोड़ दूं? एक बार, और वो भी क्या कि परिस्थिति विकट हुई है। देखिए, हमारे जिंदगी में भी जब कभी ऐसा व्यवहार होता है ना, तो सामने वाले की परिस्थिति देखिए कि वो क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है, क्यों उसके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं। वो लक्ष्मण सोच रहा है कि माता जो सीता महारानी है, वो अपने पति के वियोग में उनके लिए वो टेंस में है, इसके लिए उनके मुख से ये शब्द निकल रहे हैं। नहीं तो नहीं बोलती है। पॉज लिया लक्ष्मण ने, वहां नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि हमारा क्या होता है, पॉज लेने के लिए हमें रिमोट ही नहीं मिलता है। हाँ, कहाँ रखा होता है, भड़ भड़ हम चालू हो जाते हैं, हाँ, भड़ास निकाल देते हैं। करेक्ट माता जी, होता है ना ऐसे? हाँ, जब रामचंद्र ने जब भी कहा, रामचंद्र जी ने भी जब ऐसे कटु वचन कहे, तभी भी वहां पे पॉज लिया लक्ष्मण ने। तभी रामचंद्र जी के जगह पे जाके उन्होंने सोचा कि रामचंद्र जिसके साथ 40 साल ऐसे रहा, और मैंने तो बहुत सारी सेवा की है, और रामचंद्र में गुण था कि वो छोटे छोटे कार्य के लिए थैंक यू बोलते। एक गुरु का लक्षण होता है कि भगवान हमें सिखाते हैं अपने आचरण से कि वी शुड बी ऑलवेज ग्रेटिट्यूड व्हाट एवर सर्विस समबडी इज डूइंग, ऑलवेज ग्रेटिट्यूड। और लक्ष्मण देखता है कि भगवान छोटी छोटी सेवा करता हूं तो मुझे इतने आश्वासन देते हैं। और आज क्या हो गया कि भगवान ने ऐसे शब्द कहे क्योंकि परिस्थिति प्रॉब्लम में है। बोलते 40 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन यहां पे वो पत्नी का वियोग, जो पत्नी अपनी असुरक्षित महसूस किया, उसके लिए ये शब्द निकल रहे हैं। और ये तब कब होता है बताइए? ये सोचने की शक्ति कब आती है? जब हम किसी के प्रति
कृतज्ञ होते हैं। क्या होता है? कृतज्ञ, ग्रेटफुल कि he did so many things in my life, but one mistake, should I leave him? For one mistake. आजकल क्या होता है, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा, ये झगड़े वो झगड़े, बहुत सारे झगड़े होते हैं, एक गलती की वजह से क्या हो जाता है, नहीं चाहिए। कृतज्ञता, ग्रेटफुल, वी शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल। और हम ये सोचे कि सामने वाले का जो परिस्थिति है ना, वो परिस्थिति के वजह से मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, ये सोच के हमें इसको रिएक्ट करना चाहिए, ऑन द स्पॉट रिएक्ट ना करें। ये कथा से ये समझे, ये बहुत जरूरी समझना। हमने सुन लिया था, वहां पे रावण चला गया लेके सीता मैया को, यहाँ पे लक्ष्मण ने कोई रिएक्शन नहीं किया, इतना सब बोलने के बाद भी। क्यों नहीं? उसमें गुण था, जो गुण हमें आज अपनाना है, कृतज्ञता। उसका टोटली ऑपोजिट कृतज्ञता। ये हमने एक स्टोरी देखी, ऐसी बहुत सारी स्टोरी है जिससे हम, अभी मैं कल नहीं परसों, क्योंकि जो आप ट्रैवलिंग टू पूना, मैं परसों सुबह लेक्चर दूंगा युद्ध कांड। जब युद्ध हो रहा है ना, उस युद्ध में देख रहे हैं हम मार काट हो रही है, एक एक बार सब मर रहे हैं, उसके पीछे का इतना गहरा तत्व है जो हम नहीं समझेंगे। लेकिन हम ट्यूसडे को ये लेक्चर करेंगे सुबह सुन पे। देखिए रामायण है ना, रामायण में 3 जगह है, एक तो अयोध्या है और एक लंका है, उसके बीच में क्या है? किष्किंधा। अयोध्या में सभी लोग कृतज्ञ हैं, सब लोग ग्रेटफुल हैं। अयोध्या में कहा जाता है कि लॉक एंड की सिस्टम ही नहीं है, यहां तक कि रामचंद्र जी का जो कोष है उसमें भी ताला नहीं। क्यों? और वहां पे कोई दान ही नहीं देता है। देखो यहाँ पे तो हम बोलते हैं ना, दान दीजिए दान दीजिए, हाँ, वहां पे तो दान देने का मौका ही नहीं मिलता है। क्यों? दान किसको देना होता है? जिसको जरूरत होती है। वहां पे कोई जरूरत ही नहीं है किसी को, क्योंकि सब लोग संतुष्ट हैं। अयोध्या ये सिटी है, सब लोग संतुष्ट में रहते हैं। उधर ताला चाबी का गोदरेज का बिजनेस ठप हो गया, चलेगा ही बिजनेस, क्योंकि वहां पे सब संतुष्ट है, चोरी नहीं होती, सब लोग कृतज्ञ है, शांत है। उसके थोड़ा नीचे आओ, किष्किंधा है, अयोध्या के नीचे हम ये तीनों शहर के बारे में, 3 जगह पे जो रामायण हुई है ना, और उधर तीनों भाई है, हाँ, वहां पे सब भाई है, और उनके डीलिंग्स पे आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ये भी एक कहानी है। उसका पूरा विपरीत क्या है मालूम है? नीचे देखा जाता है लंका में। क्या देखा जाता है? लंका में। लंका में देखा जाता है कि कृतज्ञता है ही नहीं, वो कृतज्ञ न है। वो बोले तो नो ग्रेटफुलनेस, बोले तो आप कुछ भी मेरे लिए करो, हमको कोई फर्क नहीं। रावण, एक बार क्या हुआ, शिव जी का भक्त है ना रावण, सबको मालूम है ना, शिव जी का भक्त है। वो शिव जी की भक्ति कर रहा था, उनसे एकदम प्रसन्न कर दिया, और शिव जी क्या हो गया? आशुतोष है, हाँ, शिव जी प्रकट हो गए। बोल रावण माँ क्या चाहिए? तो आत्मलिंग मांगा, शिव जी का पर्सनल लिंग है ना, जो शिव जी खुद पूजा करते हैं, वो मांग लिया रावण ने एक बार। तो शिव जी ने दे दिया। बोला 2 चीज मांगो, जो क्या चाहिए। तो एक तो शिवलिंग मांग ली, फिर दूसरा क्या मांगा मालूम है? देखो कितना घिनौना है रावण, हाँ, बोलते पार्वती दे दो। जिसके पास मांगने जा रहा है, क्या बोलते उसको पीठ के पीछे छुरा। ये रावण है, कोई कैरेक्टर नहीं, कुछ नहीं। लंका पूरा कृतज्ञ। और जो किष्किंधा में जो है ना, वानर वाली और ये सब सुग्रीव, ये अकृतज्ञ है। अकृतज्ञ मतलब क्या मालूम है? कि बोल दिया भाई तुमको नहीं समझ में आता है, यू शुड बी थैंकफुल टू मी। हाँ ओके वेरी गुड।
अरे क्या कृतज्ञ, हाँ नहीं मैंने क्या, वो तो उसकी जिम्मेदारी थी, इसके लिए किया उसने। तो कभी कृतज्ञ है, कभी कृतज्ञ नहीं है। तो कैसे है कि आप कभी देख रहे हो उनको, वो कभी इस पलड़े में है, कभी अयोध्या ऊपर की तरफ है, कभी लंका नीचे की तरफ। वो हमारे जैसे किष्किंधा ये है। तो वहां अयोध्या में बहुत संस्कृति है, संस्कृति लोग है, बहुत संस्कृति है सब कुछ। नीचे लंका में सारा विकृति है और किष्किंधा में प्रकृति है। प्रकृति, नेचर कहा जाता है, नेचर। नीचे वल्चर, सबको नोचते रहते हैं, लंका में सबको नोचते हैं। और ऊपर क्या है, कल्चर है। अयोध्या में कल्चर है। आप समझ रहे इस चीज को? ये 3 स्तर है। हम कहाँ पे हैं? अयोध्या में है, लंका में? हाँ, बीच में है। कभी भक्तों का संग ले लिया, ओ प्रभु जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही मटेरियलिस्ट पीपल के संग में आ गए, अरे कहाँ मंदिर जाता है, अरे हाँ वो बहुत बार फोन आते रहता है हमको, हाँ सैटरडे को अननोन नंबर से फोन आता है ना, तो डर लगता है क्योंकि इनका ही होगा, डर से फोन नहीं उठाते। तो हमारा कैसा है, एसोसिएशन के ऊपर डिपेंड है। बाली और जब सुग्रीव रामचंद्र जी के एसोसिएशन में था तो अच्छा बन गया, लेकिन जब वाली के एसोसिएशन में था तो पूरा डीमन था। रावण का भी ऐसे। तो हम देखते हैं कि कृतज्ञ है ही नहीं उनमें। अयोध्या में जब युद्ध होने के बाद सीता महारानी की कृतज्ञता देखो, कथा आती है। जब युद्ध होने के बाद जब उन लोग चले गए, सीता और राम जी, तब उनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक में राजगादी पे दोनों बैठे हुए, और अचानक सीता महारानी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी आते हैं जो सबसे जीवन का इंपॉर्टेंट डे है, करेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट डे है कि अपने पति का राज्याभिषेक हो रहा है और बाजू में वो बैठी है। तो प्रभु जी क्या बड़ी बात है, वो खुशी के आंसू होंगे, करेक्ट, हो सकता है। रामचंद्र जी पूछे, सीते क्या हुआ, व्हाई यू आर क्राइंग, व्हाट हैपेंड, यू आर नॉट हैप्पी? नहीं, देयर वाज सच अ बिग फेस्टिवल, बहुत बड़ा उत्साह हो रहा था उधर। और उत्साह में क्या होता है, हाँ गुलाल उड़ रहा था, अलग अलग प्रकार के कलर को उड़ाया जा रहा था। हाँ? तब उन्होंने, सीता मैया ने देखा कि लाल कलर उड़ा, रेड कलर उड़ा। वहां पे बैठ के सीता महारानी बलिदान को देख रही है। किसने बलिदान किया था उनके लिए? जटायु। जब रामचंद्र जी को कहती है, रामचंद्र सीता महारानी कहती है कि जब रावण मुझे लेके जा रहा था अपने पुष्पक विमान में, तो एक पंछी था, एक जो जटायु था, हाँ, वो मुझे बचाने के लिए आया था, लेकिन वो मुझे बचा नहीं पाया। हाँ, देखिए फेलियर था, मिशन फेलियर था, करेक्ट। लेकिन मिशन फेलियर होने के बावजूद भी भगवान भूलते नहीं है। सीता रानी कौन है? लक्ष्मी जी है, हाँ, साक्षात भगवान की प्रतिमा है, भूलते नहीं है। इसलिए प्रयास करना बहुत जरूरी है, मिशन में पास हो या फेल हो, ये लर्निंग है। वी शुड ट्राई। वहां पे बचा नहीं पाया जटायु सीता महारानी को, लेकिन फिर भी सीता महारानी को याद है, बोलता जब रावण उनके साथ लड़ रहा था और जब रावण ने उनका एक पर काट दिया, तो मैंने देखा कि पूरे आकाश में जटायु का ब्लड उड़ा, रेड। तो बोलता है ये जब लाल कलर उड़ा ना, तो मुझे उस सीन की याद आ गई। वो मुझे याद आ गया वो कि कैसे जटायु ने मेरे लिए अपना बलिदान दिया था। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? यस, कृतज्ञ होना किसी के प्रति, एंड टू रिमेम्बर दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। भूल जाते हैं ना हम लोग, हमारे लिए प्रभुपाद ने क्या किया, गुरु ने क्या किया, वो हम भूल जाते हैं।
करेक्ट? नहीं भूले, वेरी गुड, भूले नहीं है इसके लिए आप यहाँ हो, भूले नहीं है इसके लिए हम यहाँ, हम भूलते नहीं सीतारानी। और वहां पे देखो कृतज्ञ है शिव जी, हाँ सबको दे दिया, शिवलिंग दे दिया अपना, और अभी मांग रहा है क्या? पत्नी दे दो। कृतज्ञ है ही नहीं है, एकदम कृतज्ञ न है वो, ये है। और वहां पे देखो अकृतज्ञ, अकृतज्ञ कौन है? वहां पे लोग किष्किंधा के लोग, सुग्रीव, रामचंद्र जी ने वाली का वध किया, डीलिंग हुई हमारी, क्या डीलिंग हुई उनकी कि आप हमको सीता ढूंढने में मदद करोगे। लेकिन क्या चालू हुआ था? चातुर्मास, पता है? चातुर्मास की शुरुआत हो गई थी, तो बोला कि चातुर्मास शुरू हो रहा है, अभी हम नहीं ढूंढेंगे, हाँ 4 महीने के बाद हम ढूंढना शुरू करेंगे। करेक्ट? तो 4 महीना क्यों रामचंद्र जी ने रेस्ट लिया? सबसे बड़ा कार्य अपनी पत्नी को खोजना। और कोई हो सकता है पत्नी एकदम शांत में रह सकता है? वहां पे 4 महीने का तो ब्रेक मिल गया, राज्य भी मिला सुग्रीव को, वाली मर गया बोले तो राज्य पूरा उसका हो गया, हाँ सब भोग मिल गए, हाँ और 4 महीने भी मिल गए राज्य के साथ भोगने के लिए। हमारे साथ भी यही होता है, हमारे साथ भी यही होता है। हमारे साथ किस रूप में होता है? देखिए कि यहाँ भगवान बता रहे हैं कि चातुर्मास में कितना भी बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क हो, चातुर्मास आएगा, आता है चातुर्मास, कितना भी इंपॉर्टेंट टास्क हो, वो इंपॉर्टेंट टास्क इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या करना चाहिए? हमें भगवत भक्ति में लगना चाहिए, वो तो होते रहेगा। लेकिन यहाँ पे भगवान संतुष्ट क्यों है, एकदम निश्चित क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि हमारी सीता तो सेफ है। आपको पता है ये सीता महारानी को रावण नहीं लेके गया, माया सीता को लेके गया था, पहले ही सीता महारानी सेफ थी, तो भगवान को पता है ले गया। रावण इतना कृतज्ञ नहीं था, वो इतना था कि एक बार देखो उसके है ना राज्य में, सांसद में चर्चा हो रही थी, राज्य के जो राज्य में सब मंत्री बैठे हैं वो सब लोग सांसद ही हो गए ना उनकी, उसमें चर्चा हो रही है। देखो कितने घिनौने इंसान है। उसमें क्या हो रहा है? मतलब 10 महीने से सीता है तुम्हारे पास, तुमने कुछ किया नहीं, हाँ ये मंत्रीगण उसको सलाह दे रहे हैं। देखिए क्या है ये, मंत्रीगण ऐसी चर्चा कर रहे हैं। रावण के पास श्राप था, रावण के पास श्राप था, इसके लिए रुका हुआ था कि अगर स्त्री की इच्छा ना हो और अगर वो हाथ लगाता है तो वहीं भस्म हो जाएगा, वहीं भस्म हो जाएगा। ये सारी जो कथा है ना, हम ये देखते हैं कि वहां पे सुग्रीव जो है वो अपने राज्य के भोगों में इतना लप्त हो गया है। देखो अभी 1 घंटा हो गया लेक्चर में, हाँ? सब लोग घड़ी को देख रहे हैं, प्रसाद कब होगा क्या होगा, हाँ? ऐसा लग रहा है कभी टाइम जाए, नींद आ रही है, हाँ? ऐसा नहीं हो रहा है? ओहो क्या लक्षण है आपके, भक्ति के लक्षण है एकदम। लेकिन एक टीवी लगाए, मैं जनरली बता रहा हूँ, ऐसे होता है कि ऐसा आप लोग चाहो तो हम 2-3 बजे तक कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रसाद भी हमारे पास, डरो मत। टीवी चालू किया, एक मूवी 3 घंटा कैसे निकल जाता है, हाँ फटाक से निकल जाता है ना, 3 घंटा पता भी नहीं चलता मूवी निकल गई, हाँ। वहां पे देखो रामचंद्र जी दिन गिन रहे, क्योंकि वहां पे वो क्या है कि सीता महारानी को ढूंढना है, टास्क है। और यहाँ यहाँ पे सुग्रीव के पास क्या है, सब कुछ भोगने के लिए है, सुख सुविधा है, और वो ऐश कर रहा है। 4 महीने कहाँ खत्म हो गए पता नहीं। अकृतज्ञ, पता है उसको, अगर आके बोलेंगे ना भी आएगा कि भाई तू कृतज्ञ होना चाहिए, तेरे को हमने दिया ये सब। हाँ, याद दिलाना पड़ता, हम भी ऐसे ही है, हमको बार बार याद दिलाना पड़ता है, होता है हमारे जीवन में, याद दिलाते हैं। मैंने तुझे नौकरी है ना, मैंने दिया,
हाँ, कोई ऐसे बोल देते हैं, अरे तू आया मुंबई में, किसने रखा था तेरे को मैंने पाला, आज इसलिए बहुत बड़ा हो गया तू, आज मुझे भूल गया। ऐसा होता है ना। तुझे मंदिर में दंडवत करने को किसने सिखाया? मैंने। और आज 4 किताबें पढ़ ली कि लेक्चरर बन गया तू। होता है ना ऐसा। अकृतज्ञ, हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए किसने हमें उपकार किया हमारे ऊपर, हम भूल जाते हैं। लेकिन कोई याद दिलाता है, हाँ प्रभु जी बरोबर, आप बरोबर बोल रहे। सुग्रीव को 4 महीने खत्म हुए तो रामचंद्र ने जाके कहा लक्ष्मण को कि जाके सुग्रीव को देखो क्या है, वो क्या कर रहा है। तो बोलता है वो बहुत भोग विलास में लगा हुआ है, आप बोलो तो मार के आता हूँ मैं उसको, उसकी क्या हमें जरूरत है। क्योंकि दोनों कौन है? कृष्ण और बलराम। हाँ, दोनों कौन है? कृष्ण और बलराम, राम और लक्ष्मण। आपको क्या लगता है कि वानरों की जरूरत थी रावण को मारने के लिए? कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं। बोला मैं मार देता हूँ लोग। रावण बोलते शांति रहो, शांति, मारो मत उसको, सिर्फ डरा के आओ। क्या करो? डरा के आओ। लक्ष्मण को ये समझता नहीं। लक्ष्मण ने ना आर या पार, गुस्सा है ना एकदम, क्या है देखा हो ना, एकदम गुस्से वाला है ना। हाँ, लेकिन उस सिचुएशन में क्यों गुस्सा नहीं था? जो मैंने कहानी बोली, क्योंकि ही इज गुरु तत्व और ही नोज द कृतज्ञता, कि किसके प्रति मुझे कृतज्ञ रहना है। ये गुण हमें अपनाना है, तो आप सिचुएशन को लड़ सकते हो। आपके ऑफिस में जो अनमैरिड है उनके लिए नहीं, जो मैरिड है उनके लिए भी ये रखना चाहिए। ये गुण हमें अपनाने चाहिए हमारे जीवन में। तो वहां पे रामचंद्र जी ने कहा कि तू डरा के आ। ये डराना है ना, ये भक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट है। डरना, किससे डर लगता है माता जी? पति छोड़ के डरना चाहिए, लेकिन कितना डराना चाहिए, ये एक टेक्निक्स है कि भाई आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, और इस शरीर को आप छोड़ने वाले हो, और जब शरीर छोड़ोगे तब सब कुछ यहीं छोड़ के जाओगे। ये डराना चाहिए। लेकिन फिर आजकल प्रचारक इतना डरा देते ना कि भक्त लोग आना ही बंद कर देते। ये तत्व है, डर जाता, अरे प्रभु जी टकला करना पड़ेगा, फिर खाना भी बंद करना पड़ेगा, हाँ, फिर हर संडे जाना पड़ेगा, हाँ, फिर किताबें पढ़नी पड़ेगी, हाँ, 16 माला करना पड़ेगा, 16 राउंड चैंटिंग करनी पड़ेगी। प्रचारक एक साथ डोज दे देता है, वो गोली खा ही नहीं पाता, वोमिट कर देता है। लेकिन स्लोली जब 4 टैबलेट होती है तो कोई भक्त होता है वो इमीडिएटली खा लेता है। उसको पता होता है, क्योंकि गए जन्म में उसने देखा होता है कि ये 4 टैबलेट से मेरी भक्ति बढ़ेगी, तो खा लेता है। लेकिन कोई होता है उसको एक टैबलेट लेनी पड़ती है। प्रभु जी पहले मंदिर आइए, संडे प्रसाद ग्रहण करिए, भक्तों का संग लीजिए, फिर देखिए, फिर भक्तों का संग लेने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे अपने जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। और फिर बाद में देखेंगे अरे ये तो जीवन चेंज हो गया, क्या हो गया, ये तो मिरेकल हो गया। लेकिन पहले दिन अगर मैं कहूँ ये करना है, वो करना है, वो करना है, अरे करेगा क्यों व्यक्ति, बताओ करेगा क्यों? पैसा दे रहे क्या हम? क्यों करेगा 16 माला? बताओ, अरे पहले एक तो करने दो। अरे चलो एक नहीं तो कम से कम माला गले में टांग के मंदिर में तो आने दो। बोले जप ना कर, लेकिन टांग के तो आने दो। हाँ, सुग्रीव को जाके डराया, देखो तुम्हें ये जो दिया हुआ है ना, ये मेरे भाई ने दिया है, अभी ले लेंगे तुमसे, अभी ले लेंगे। क्या करने का बताओ? आने का लड़ने के लिए कि हम मार दे देंगे? क्या करना है? नहीं आता होता। तो सुग्रीव जाते हैं। देखो किष्किंधा में ना 3 प्रकार के वानर हैं। एक तो हनुमान,
उसको है ना सब कुछ पता है मेरे को क्या करना है, क्या है उसको सब पता है, क्या है गोल लाइफ का क्या है। हाँ, वो हनुमान को पता है कि मुझे रामचंद्र की सेवा करनी है, वो वानर है। एक दूसरा वानर है जो सुग्रीव, जिसको नहीं पता क्या है, वो हम है। कभी भक्तों के संग में है तो भक्ति करेंगे, कभी मटेरियल वर्ल्ड में है ऐश करेंगे। एसोसिएशन कैसा है उसके ऊपर है। और एक वाली है, उसको पता है पूरा ऑपोजिट, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ जीवन में भोग ही करना है। ये बीच वाले होते हैं ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये बीच वाले जो है ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति है जिसको भक्ति पूरी समझ आ गई है, बस वो तो अयोध्या पहुंच गया है किष्किंधा से। लेकिन एक व्यक्ति है जिसको पता है कि मुझे करना ही नहीं, प्रभु जी मैं नहीं आऊंगा, मुझे फोन नहीं करना, बहुत अच्छा। लेकिन कोई व्यक्ति है आता है जाता है, आता है जाता है, वो कंफ्यूज है, वो कंफ्यूज है। सुग्रीव वही है, कंफ्यूज है, क्या करो क्या करो क्या नहीं। तो जब युद्ध हो रहा है, देखो ये 3 प्रकार के वानर हैं। उसमें ये जो वानर शब्द है ना, वानर, इसका भी एक अर्थ है। ये वानर मतलब शब्द का अर्थ ये है कि मैं नर हूं। वानर, क्या मैं नर हूं? वो अपने आप को ये सारे वानर पूछते हैं, मैं मनुष्य हूं या बंदर हूं? हम कौन है? अरे बंदर है। कौन है? अरे डार्विन थियरी क्या कहती है? हाँ, बंदर है क्या मनुष्य है? डिसाइड कर लो। अभी मनुष्य है, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले बंदर थे, मानते हो? नहीं, बंदर नहीं थे। लेकिन यहाँ पे फिलोसॉफी समझ लिया। बंदर पूछ रहा है, मीन्स एक व्यक्ति पूछता है आईने में खड़े रह के कि मैं वानर हूँ, मैं मनुष्य हूँ। ये मनुष्य की परिभाषा क्या है? ये सुग्रीव है ना, सुग्रीव सबसे पहले रामचंद्र के पास गया था ना मिलने के लिए। किस वेश में गया था पता है आपको? मनुष्य का रूप बना के गया था रामचंद्र के पास मिलने के लिए सबसे पहले। क्यों? क्योंकि उसको ऐसे दिखाना था कि मैं मनुष्य हूँ आपके जैसा, मैं वानर नहीं हूँ। लेकिन यहाँ तक वो ये है कि हम जो दिखते हैं ना, हम दिखते हैं मनुष्य, लेकिन हमारे कार्य मनुष्य जैसे है क्या? हमारी जीवन शैली मनुष्य जैसी है क्या? हमारे इंद्रियों पे कंट्रोल है क्या? हम दिखते तो है चेहरे, हमारा फोटो लगाया है घर में, फोटो लगाया सबका अपना अपना, हस्बैंड वाइफ का लगाया हुआ ना सब। मेरा तो है इसलिए बता, माता जी है ना घर पे फोटो, अरे लगा लीजिए, अच्छा रहता है ये। सबका फोटो है, राजेंद्र प्रभु फोटो है, अरे सब पूछे एलियंस हो गए तुम लोग? है ना फोटो है ना, वो क्या दिखाता है, दर्शाता क्या है? घर में हमारे फोटो होते ही क्या नहीं, हम क्या लगाते हैं वो, उसमें बहुत अच्छा एकदम अच्छा फोटो होता है कि नहीं? हाँ, जैसे हम घर में रहते हैं, हाँ वैसा होता है। ये हंस क्यों रहे? हम जैसे घर में बैठते हैं कपड़े पे, वैसा फोटो लटकाया होता है क्या? चलो आपका एक्सरे निकालते हैं और फिर एक्सरे लटकाते हैं। ये मेरी छाती का एक्सरे, कभी लगाया आपने ऐसे? नहीं। तो फोटो क्यों लगाते? कभी सोचा है कभी क्या है? वो तो हस्बैंड वाइफ का नहीं, मैं किसी का बोल रहा हूँ, अकेला खुद का बोल रहा हूँ। नहीं, वो दिखाने के लिए कि मुझे ऐसा बनना है, बहुत अच्छा दिखता हूँ ना मैं, सूट बूट में अच्छे से फोटो लगाया है, मुझे ऐसे बनना। घर पे हम बैठते हैं बनियान में, टी शर्ट में, या जो भी हम कपड़ों में बैठते हैं, ऐसा हम दिखाते नहीं ना किसको। आ गए क्या आप लोग ऐसे? नहीं।
तो हमें वैसा बनना है, इसके लिए वो फोटो लटकाते हैं कि ऐसा बनिए। रामचंद्र के पास गया कि देखो मैं मनुष्य हूँ, रामचंद्र जी ने पहचान लिया। तो कहते हैं कि भाई तू वानर है, तू ऐसे पुरुष का वेश धारण करेगा, लेकिन तेरे गुण तो कैसे है? तो हम मनुष्य बन गए। प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य हो तुम, लेकिन मनुष्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? प्रभुपाद कहते हैं अपने एक लेक्चर में कि मनुष्य तब बनता है जब वो क्या करता है, उसके अनुरूप कार्य करता है। क्या कार्य करने पड़ेंगे, कौन बताएगा? हाँ, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो जब करता है तब एक व्यक्ति क्या होता है, मनुष्य बनता है। नहीं तो वो जानवरों की तरह जी रहा है। 4 रेगुलेटर को प्रिंसिपल को फॉलो करता है तब वो क्या, इक्विलिब्रियम में आता है। फिर जब वो भक्ति करता है तो वो एक वैष्णव बनता है, एक भक्त बनता है। तो ये जो वानर है ना, वो पूछते हैं। हनुमान को तो पक्का पता है कि भाई मैं वानर हूं लेकिन भगवान का भक्त हूं। सुग्रीव को पता नहीं, कंफ्यूज है। और वहां पे वाली है ना, उसको तो मालूम है, वो तो पूरा देखो, वाली और रावण में कोई फर्क नहीं है। वाली और रावण में कोई फर्क नहीं, भले किष्किंधा में। किष्किंधा हम क्या बोल रहे हैं, प्रकृति है, नेचर है। तो यहाँ की बात करी परिस्थिति हो, यहाँ भी रावण बहुत, वाली के पास इतना बल था, आपको जैसे पता है, हमने चर्चा की, तो ये रावण को पता चल गया था। मुकेश अंबानी के पास कितना पैसा है ना, वो अडानी को पता चल गया था। तो क्या हो गया, टेक ओवर करने का लालसा, मुझे उसको डोमिनेट करने का है। रावण को लगा कि ये वाली मेरे जितना शक्तिशाली है, आज नहीं तो कल मेरे ऊपर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। और देखिए रावण जिधर रह रहा था ना, वो उसके बाकी प्रॉपर्टी नहीं थी, चोरी करके लाया था इसे। अयोध्या में सब खुला है, कोई चोर नहीं, सब बिंदास, कोई चोरी करने के लिए पता ही नहीं उनको चोरी क्या होती। और यहाँ पे सब चोर, क्योंकि राजा ही चोर है। कहां से लाकर लेके आया सब कुछ, कुबेर के पास से। सब कुबेर का है, सब कुछ चोरी का है। अरे पत्नी भी चोरी की है, मांग के लाया, गले ऐसे बंदूक लगा, दे दे तेरी, हाँ लेके जा। बोले बंदा पर्वत बोले, हाँ मेरी माँ, मेरी इसको मंदोदरी को लेके जाओ। ऐसे एक ने इतनी स्त्रियों को इकट्ठा किया था, इतना क्रूर व्यक्ति। इसको लगा कि भाई, इसके रावण को ऐसे लग रहा है, ये एक मनोवृत्ति है कि मेरे पास है ना, मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, तो दूसरा आके मेरे पास से लेके जाएगा, इसके पहले उसको मार। तो वो है ना, वाली को मारने के लिए गया रावण को। लेकिन रावण को मालूम था कि मैं वाली को सामने जाऊंगा ना तो मेरी आदि शक्ति क्षीण हो जाएगी। लेकिन वाली है ना, वो गायत्री करता था 3 बार, अपनी गायत्री चैंट करता था। और वो चैंट इतना, वो बहुत शक्तिशाली था वाली, और इतना शक्तिशाली कि वो गायत्री चैंट करने के लिए 4 अलग अलग समुद्र में जाके, तट पे जाके वो गायत्री अपनी चैंट करता था, 4 अलग अलग समुद्र में जाके। तो पूरा स्टडी किया रावण ने कि कौन से टाइम पे कौन से समुद्र में जाके करता है। और फिर उसने प्लान बनाया कि मैं पीछे जाके उसकी पूंछ को पकड़ूंगा और ऐसा गोल गोल घुमाऊंगा और फिर फेंक दूंगा। रावण ने क्या सोचा कि मैं उसके पीछे नहीं जाऊं, पीछे जाऊं, सामने नहीं जाऊंगा, पीछे से उस पर वार करूंगा तो क्या होगा, मेरी शक्ति पूरी रहेगी। तो ऐसे एक बार वही किया उसने। वाली बैठा था, अपनी गायत्री चैंट कर रहा था, पूंछ थी, पूंछ को पकड़ा रावण ने। और जैसे ही पकड़ा, क्या किया बताए वाली ने, जैसे स्नेक कैसा राउंड कर लेता है कोई भी शिकार को, वैसे वाली को रावण को पूरी पूंछ में पकड़ रखा उसने और दबा दिया उसको। पूंछ की ताकत से वाली ने रावण को दबा दिया है। दशानंद रावण हीरो वो ऐसे ही है। और गायत्री खत्म नहीं हुई थी, गायत्री तो शुरू थी। तो क्या किया, रावण को वहां से उठाया और दूसरे समुद्र तक रावण लटक रहा है। देखो ये लटक रहा है, वाली की पूंछ में रावण लटक रहा है।
इतना शक्तिशाली वाला, और जिसको भगवान रामचंद्र ने मारा। तो आप सोचो कि भाई रावण को मारने के लिए भगवान को ये सब करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? क्या भगवान नहीं मार सकते? प्रश्न मुझे पूछ लेना आप लोग कि क्यों नहीं, ये सब क्यों किया भगवान ने नाटक, ये लीला क्यों की? तो रावण लटक रहा है और दूसरे समुद्र में गया, और फिर रावण को तो अभी डर लगा। देखो गिरगिट कैसे होते हैं, ये जो कृतज्ञ लोग होते हैं ना, ये कैसे होते हैं। अभी तो डर लग गया मुझे कि अभी तो मैं गया, अभी मेरा लंका भी गया और मेरा जान भी गई, मेरा सब कुछ चला गया, क्योंकि मेरा जब शरीर छूटेगा तब सब कुछ छूट जाएगा जो भी बनाया मैंने। हाँ, भोगूंगा कहां से? लाज भोगता है क्या कभी? भोगेगा सर, लाज भोगता है नहीं। जब हम शरीर छोड़ देते हैं सबसे पहले क्या ट्रांसफर होता है? सोल नहीं, पैसा दूसरे के में ट्रांसफर होता है, चेंज हो जाएगा। सिंपल, नॉमिनी के नाम पे चला जाएगा, उसी टाइम पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सोल पहले जाएगा। आजकल तो ऐसा है, ये जाने वाला है, ओके मेरा हो गया। हॉस्पिटल में लेके जाते जाते ही सोचता है, ओहो किधर रखा प्रॉपर्टी का पेपर, किधर रखा, बोल के जा। होता है कभी ऐसा? मूवी में नहीं होता, साक्षात होता है। पिताजी मर रहे, बाप बेटा लड़ रहा है उसके साथ, भाई वसीयत लिख के जाओ पप्पा, वसीयत लिख के जाओ पप्पा। पप्पा पहले ही चले जाते वसीयत लिखने के बाद, और फिर वसीयत नहीं लिखा तो फिर दो भाइयों में क्या झगड़ा। वहां पे झगड़ा देखो क्या चल रहा था, किधर? चित्रकूट में दो भाइयों के बीच में झगड़ा चल रहा है। कौन दो भाई? भरत और राम। वहां पे झगड़ा क्या चल रहा है? अयोध्या में झगड़ा होता है दो भाइयों के बीच में। वो झगड़ा किस बात पे होता है पता है? हाँ, सत्य और परम सत्य। क्या सत्य है और उससे भी परम सत्य क्या है, उस दोनों पे बात कर रहे हैं। क्या तर्क वितर्क क्या चल रहा था राम जी और भरत जी के बीच में? मैं राजा बनूंगा या तू राजा बनेगा, ये चल रहा था। नहीं, मैं नहीं राजा बन सकता, और वो बोल रहा मैं भी नहीं राजा बन सकता, तुम ही बनोगे, और वो बोलते तुम ही बनोगे। सत्य और परम सत्य, उस पे तर्क वितर्क हो रहे हैं कि तू बनेगा या तू ही बनेगा, या मैं बनूंगा तुम नहीं बनूंगा। ऐसा नहीं चल रहा है। वहां पे बाली और सुग्रीव क्या चल रहा है? दोनों के बीच में क्या झगड़ा है? हाँ, दोनों के बीच में झगड़ा है। मैं सही मैं गलत, तू सही तू गलत, दोनों के बीच में किसी को नहीं पता सही और गलत क्या है। और वहां पे नीचे श्रीलंका में, लंका में गलत ही गलत, बोलने का ही नहीं। थोड़ा सा आवाज किया, कटाक, आवाज उठाने का ही नहीं, मेरा ही राज्य है। हाँ, कुछ नहीं बोलने का, मैंने जो बोला वही। और क्या हो गया? वहां नीचे वैसे चलता है दो भाइयों के बीच में। एक बार रावण को सलाह देने गया विभीषण, निकाल दिया, जा। एक बार सलाह देने गया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भरत और रामचंद्र के जी बीच में जो वार्तालाप चल रहा है ना, उसमें दोनों के बीच का प्रेम देखो, सत्य और परम सत्य पे चल रहा है। ये अयोध्या है, ये भाइयों का प्रेम है, ये हमें जानना है। ये सारे तथ्यों को रामायण के जानना है। It has a deep meaning of each and every conversation and each and every characters, what they are doing a role in this drama. वहां पे बाली और सुग्रीव, वहां पे सुग्रीव बाली ने रावण को पकड़ा है, करेक्ट? वही थे हम लोग, और वहां पे छोड़ दिया। फिर रावण ने ना बाली के पैर पकड़ लिए। क्यों आया था? रावण ने गिरगिट की तरह वेश बदल दिया। बोलता है मैं आपको ढूंढते ढूंढते आया था, आप उधर मिले नहीं, तो मैं कहाँ मिले तो यहाँ देगा। मैं दोस्ती करने के लिए आया हूँ आपके साथ, फ्रेंडशिप। देखो ये गुण है,
क्या है कि अगर हम किसी को डोमिनेट ना कर पाए ना तो सरेंडर हो जाओ, फ्रेंडशिप कर लो। फ्रेंडशिप करेंगे तो क्या होगा, तू तेरा राज्य भोग, मैं मेरा राज्य भोगूंगा। करेक्ट। और यहाँ तक हुआ क्या मालूम है, दोनों के बीच में डीलिंग हुई, पंचवार्षिक वो क्या कहते हैं डील बनी दोनों गवर्नमेंट के बीच में, दोनों राजाओं के बीच में। दोनों ने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी मैं सच सीरियसली भी बोलता हूँ, सच में लिए, हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। सच में अग्नि को साक्षी रख के वाली और रावण ने फेरे लिए, तेरी संपत्ति वो मेरी संपत्ति, मेरी संपत्ति वो तेरी संपत्ति। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, TTMM। तू तेरा मैं मेरा। और एक दूसरा एक फिलॉसफी है, क्या है, तू तेरा और मेरा भी तेरा। जब पार्टी करते हैं कॉलेज में तो गए ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके खाते हैं, लेकिन कभी क्या होता है TTMM नहीं, कभी TTMT, तू तेरा देगा और मेरा भी तू ही बिल भरेगा, मेरा भी बिल तू ही भरेगा। तो यहाँ पे दोनों के बीच में संधि हुई कि जो तेरा राज्य है वो मेरा राज्य है, जो मेरा राज्य है वो तेरा राज्य है, तेरी जो प्रॉपर्टी, तेरी जो कोष में जो सब कुछ धन है वो सब कुछ हम अपना मानेंगे। भाई जिगरी दोस्त बना लिया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा मेरी पत्नी हो तेरी पत्नी, तेरी पत्नी हो मेरी पत्नी। इतने घिनौना माइंड। और ये दोनों है। और ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी इच्छाओं से। वहां पे देखो किष्किंधा, ये प्रकृति की हम बात करें जहां पे हम खड़े हैं, बम्बई हो, दिल्ली हो, पूना हो, कहीं भी हो, ऐसे लोग हैं जिसका हम एसोसिएशन लेंगे तो हम बंदर ही बने रहेंगे, वाली जैसे। तो हमें रोज सुबह उठ के पूछना है अपने आप को कि मैं मनुष्य हूं या बंदर हूं। कांच के सामने, आईने के सामने वक्त बिताते हो क्या नहीं? मेरा कम लगता है क्योंकि मेरे को बाल नहीं बनाना होता, लेकिन बिताते हैं ना सब लोग। तो पूछिए कल से प्रश्न, वाह नर, मैं मनुष्य हूं या मैं बंदर हूं? तो मनुष्य के गुण क्या है कि वो सात्विक जीवन जिए अपना, विधि विधान से। 4 स्तंभ है, पिलर है, 4 स्तंभ धर्म के। धार्मिक कहते हैं ना हम लोग, आई एम वेरी रिलीजियस। रिलीजियस के 4 धर्म है। क्या है 4 धर्म? 4 खंबे क्या है धर्म के? 4 खंबे क्या है, कौन बताएगा? एक बताइए, आराधना माता जी, एक बताओ कोई भी। हाँ, धर्म बताओ। 4 धर्म के 4 पिलर के अर्थ बताओ। कौन है? 4 पिलर क्या क्या है बताओ। सत्य है। हाँ, सत्य। सत्य के साथ हमारा नियम क्या है? नो गैम्बलिंग, कोई भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना। नेक्स्ट, दया, दया करना जीवों के प्रति, सत्य बोलना, सत्यवादी रहना। उसके बाद दया करना जीवों के प्रति। तो दया करना जीवों के प्रति मतलब कौन सा नियम है? नो मीट ईटिंग, नॉनवेज खाना नहीं, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग। और उसके बाद प्योरिटी, प्योरिटी, प्योरिटी मतलब नो इलिसिट सेक्स। अपनी पत्नी के साथ पति पत्नी के बीच में संबंध रखना, यह है पवित्रता। एक दूसरे, पत्नी भी पवित्रता अपनी रखे और पति भी अपना पवित्र संभाल के रखे। और देन लास्ट, तपस्या। व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग ऑन दैट? नो इंटॉक्सिकेशन, कोई भी प्रकार का व्यसन नहीं करना। तो जब ये 4 वस्तुएं हम हमारे जीवन में करते हैं, क्या? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन और नो इलिसिट सेक्स, तब जाके हम कौन बनते हैं? मनुष्य बनते हैं। इसी को कहते हैं एक अच्छा सिविलियन। क्योंकि जब ये वस्तुएं नहीं होती है तो देश बहुत अच्छे से चलता है। इसलिए हमें सबको इस नियमों को पालन करने की आवश्यकता है। देखिए, रामायण है ना,
बहुत उच्च स्तर लगता है ना। अरे मंथरा के बोलने पे, कैकेयी के बोलने पे राम जी ने अपना पूरा राज्य छोड़ दिया, पूरी प्रॉपर्टी छोड़ दी, ऐसे कैसे होगा? दशरथ महाराज ने कहा कि यू आर द कमांडर इन चीफ। तुम कौन हो राम? तुम कमांडर इन चीफ हो, तुम सेनापति होगी। तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास राइट्स है। तुम अभी के अभी मुझे बंदी बना लो, तुम्हारे पास राइट्स है, तुम मुझे बंदी बना लो और तुम मत मानो। लेकिन रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं करूँ। इसके पीछे की कथा है ना, कुछ सीनियर भक्तों को पता हो, मैंने कही थी। वाह, कैकेयी के पास रामचंद्र जी गए थे अपने कक्ष में। याद आ रहा है? याद आ रहा है? कितने लोगों को याद है? सुनना है? नहीं, फिर मैं अभी का जो टॉपिक है वो भूल जाता हूँ, प्रॉब्लम हुआ है। कहाँ थे हम लोग? क्या? अग्नि। हाँ, फेरे हो गए थे और दोनों में संधि हो गई और दोनों ने एक दूसरे के सारे को कहा कि सब अपना है, तो और ऐसे ही जी रहे ऐसे। तो एक बार है ना, रामचंद्र जी कैकेयी के कक्ष में गए और कैकेयी जी से कहते हैं कि माँ, एक कुछ मैं मांगने आया हूँ तुमसे। कैकेयी जी ने कहा क्या चाहिए बताइए रामचंद्र। और बहुत प्रेम करती थी कैकेयी। कहते हैं कि रामचंद्र जी ज्यादा बार तो कैकेयी के कक्ष में खेलते थे। ऐसा होता है ना, कभी कभी अपना बच्चा बाजू वाले के घर में बड़ा हो जाता है। हाँ, होता है ऐसा, होता है ना, गांव में होता है, बॉम्बे में होता है। कभी कभी देखा गया है कि हमारा बेटा बाजू वाले के ताऊ के पास या मौसी के पास बढ़ रहा है। हाँ, जॉइंट फैमिली का ये बहुत होता है। तो वहाँ पे कैकेयी के घर उनके कक्ष में ज़्यादा रहते थे। तो रामचंद्र जी ने कहा, सोचा कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं ये सब लीला करने के लिए थोड़ी आया हूँ। मैं कौन सी लीला करने के लिए आया हूँ? मैं दुष्टों का संहार करने के लिए आया हूँ। करेक्ट? तो मेरे पास कोई कारण नहीं है ये इस राज्य को छोड़ के मुझे बाहर जाने का, मारने का कोई कारण नहीं है मेरे पास। तो ये कारण को बनाएगा कौन? कैसे बनेगा ये कारण? तो कैकेयी को कहा कि एक सेवा है माता, मैं ये सेवा अगर तुम करोगी तो मैं बहुत कृतज्ञ रहूंगा, क्योंकि मैं जो कार्य करने आया हूं वो कार्य संपन्न नहीं हो रहा है और मुझे वो कार्य शुरू करना है। तो एक मुझे हेल्प चाहिए। तो बोलती कि रामचंद्र क्या चाहिए बताओ, राम बताओ क्या चाहिए, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। बोलता तुम्हें बताया पिताजी ने आपको 2 वरदान मांगे थे, तुमसे मांगे थे, दिए हैं तुम्हें वरदान मांगने के लिए। तुम्हारे पास वो वरदान है जो तुमने मांगे नहीं है, उस वरदान को मांगो। वो तो मांग लेती हूँ, क्या बोलो क्या चाहिए तुमको? मैं मांगूंगी और तुम्हें दे दूंगी। बोलता हाँ मांगो और मुझे दे दो। क्या? कैकेयी को लगा कि ये मुझसे मांगेगा एक रॉल्स रॉयस कि पापा दे दो मुझे 2-3 करोड़, मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है। हाँ, कोई बिजनेस शुरू करना है, पापा दे दो। तो माता ने कहा दिला। तो फिर बेटे को जाके कहती है ना माता, क्या तुम्हारे पास इतना पड़ा हुआ है, किसका है? बेटे का ही तो है, दो बेटे को। फिर बेटा वो सब अय्याशी में उड़ा देता है। मैं सब कुछ बोलता हूँ ना, मेरे साथ कोई लोग बातें करते हैं ना ये 1 हफ्ते में, उसके हिसाब से सब कुछ रिलेट होता है। किन व्यक्ति को मिलता हूँ, यहाँ वहाँ लेक्चर देने जाता हूँ, फिर कोई व्यक्ति मुझे फ़ोन करता है, यही सब दुनिया में चलता है। करेक्ट? यही चलता है कि नहीं? तो मैं ऐसे ही आपको हंसाने के लिए नहीं बोलता, ये पीछे तथ्य है इसका। दे दो पैसा उसको। रामचंद्र जी कैकेयी को लगा कि कुछ मांगने आया है, मैं वहां से मांगूंगी और इसको दे दूंगी। बोला हाँ मांगो उधर से, मुझे दे दो। मतलब मेरे लिए वनवास मांगो। देखो
कैकेयी ने कहा क्या कह रहे हो, ये ऐसा काम करूंगी। कैकेयी का क्या हुआ उसके बाद? आज कैकेयी का कोई नाम नहीं रखता है, कौशल्य नाम रखता है। हाँ, रखता है क्या नहीं? कैकेयी का नाम रखता है कोई? हाँ, दुर्योधन का नाम रखते हैं कोई? हाँ, अर्जुन रखते हैं नाम। हाँ, हमारे भी ऑफिस में था दुर्योधन, कल ही मैं माता जी को बात कर रहा था कि है दुर्योधन, ऐसे नाम कोई रखेगा? लेकिन बताओ, दुर्योधन नहीं रखेगा ना। रावण नाम रखेगा? रखेगा कोई? नहीं रखेगा। आज कैकेयी का नाम कोई नहीं रखता। कैकेयी का है नाम लड़की का, कैकेयी। बायोडाटा ही नहीं पढ़ेंगे, मार देंगे। करेक्ट? पहले नाम बदली करो, एफिडेविट करना पड़ेगा, पहले नाम बदली करो। रामचंद्र को कहते हैं माता तुम्हें मेरे लिए ये सेवा करनी है। ये भक्त के गुण है। अपने मान को नीचे रखना भाई, अपने मान को पूरा त्याग कर दे कि मेरा क्या होगा पता नहीं, लेकिन भगवान की सेवा में अड़चन नहीं आनी चाहिए। भगवान का जो कार्य है उस कार्य को, अगर साधना है भगवान को कार्य करने के लिए, अगर मुझे भी मेरा नाम अगर खराब होता है चलेगा। भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं, मेरा क्या है। कैकेयी ने एक्सेप्ट कर ली उसे। ये हिरण्यश्वर है। इट वॉज नॉट लाइक दैट। और वो है कि मंथरा के हृदय में, देखो भगवान सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। करेक्ट? तो ये मंथरा के परमात्मा स्वरूप भगवान कौन बैठे अंदर? रामचंद्र जी। उनको ही प्रेरणा दी करो ये सब काम, क्योंकि मुझे यहां से निकलना है कि मैं पतितों का उद्धार करूंगा और सब राक्षसों को मारूंगा। मेरा कार्य जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। जो काम करने के लिए आया वो सीन बनना चाहिए ना, सेट बनना चाहिए सब। तो ये कथा है, ये हिडन स्टोरी है कि भक्तों को हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।